बहू कहाँ है? मर गई क्या? जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर अभी तक क्यों नहीं मेरी चाय लेके आई? कब से तो मैंने पूजा पाठ करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। भजिया भी लेके आई। सास तेल खिला के मारेगी क्या मेरे को? ठीक है माँ जी, नहीं खाना है तो मत खाओ, पर इतना चिल्लाना क्यों है? रहने दे अब। लाई है तो चलो खा ही लेती हूँ। क्या करूँगी? माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। ठीक है, तू चले जा, मैं खा ही लेती हूँ। कितनी बेकार भजिया बनाई है, कुछ नहीं आता। क्या सीख के आई है अपने मायके से? ऐसा सब क्यों बोल रही हो माँ जी? मैंने तो इतनी अच्छी भजिया बनाई है। आपने कहा मेरे लिए वो लेके आ, पूजा पाठ खत्म हो गई, चाय लेके आ तो चाय लेके आई और भजिया लेके आई, और आप मुझे इतना सब सुना रही हो। ऐसा तो मैंने क्या कर दिया है? बस तू तो ना कुछ काम की है ना तो कुछ काज की है। पता नहीं कैसे मेरे माथे पड़ गई है। ऐसे मत बोलिएगा प्लीज़, ऐसे शब्द मत यूज़ करिएगा। जा, दोपहर का टाइम होने को आ रहा, जा खाना बना। क्या पूरे दिन खाना खाना करती रहती हो तुम? क्यों, दोपहर को अभी मयूर आएगा, उसको खाना नहीं देगी? अरे मयूर तो टिफ़िन ले गया है, वो तुम्हारे तरह ऐसे नाटक नहीं करता है। आप क्या जानो? हाँ, आप क्या जानो? भजिया ला दी, वो नहीं खाना, अब दोपहर का टाइम का खाना हो गया, वो बनाऊंगी, वो पसंद नहीं आएगा। आखिर चाहती क्या हो माँ जी तुम? मैं कुछ नहीं चाहती, पर तू कम से कम खाना तो सही बनाया कर। कैसे खाना बनाती है? मैके में माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है तुझको, जो मेरे माथे पड़ गई है? माँ जी बस, बहुत बोल लिए हैं आप अब। हमारे माता पिता के ऊपर से मत जाइएगा, फिर देख लीजिएगा। फिर घर पे पूजा थी। किस बात की पूजा रखी हो आपने? घर पे इतना झगड़ा कर रही हो और एक साइड आप पूजा रख रही हो। माता रानी का जगराता है, सुन ले। अड़ोस पड़ोस के लोग आएंगे, ज़्यादा मेरे को नौटंकी नहीं चाहिए। सुबह 4 बजे उठ जाइयो और फटाफट काम निपटा दियो जल्दी से। मेहमान आएंगे, खाना पीना प्रसाद बनाना है, फूल लाना है, सब चीज़ करना है। उठ जाना जल्दी से। ठीक है, उठ जाऊंगी। ठीक है, अभी सो जा जल्दी से। सो जाएगी तो सुबह उठेगी जल्दी से तो तभी तो बना पाएगी। तो बहू सुबह 4 बजे उठी, पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ़ की, पॉपकॉर्न बनाए, भोजन बनाया। सुबह से 10 बज चुके थे। अब सास भी उठी चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस में छुट्टी थी तो उनका पति भी घर पर ही था। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू बहू ये नहीं है, वे नहीं है। बहू थोड़ी थोड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित ने सबको आरती के लिए बुलाया और उनके हाथ में थाली दी। जैसे ही थाली बहू के हाथ में पकड़ी तो थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा था, जिसको पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह के बातें करने लगे। किसी कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल पाती। उसका पति गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब
सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लेती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तूने नमक ठीक नहीं डाला? क्यों एक काम ठीक से नहीं कर पाती? पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहेब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए। ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो बेरोजगार है। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरा नाक मत कटा देना। गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं ही गा लेती थी। जवानी में तो भी कुछ नहीं आता था। बहू मुस्कुराकर और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसके पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यह दाल नहीं है। फिर चिल्लाते, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर दौड़ते हुए उसके पति की शराब गिर पड़ी। एक दोस्त की और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापट अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती थी? तुझे इतनी भी काम नहीं आता? सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ फिरी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यह नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। किसी अनपढ़ गंवार बीबी ले रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। तो कहने लगे, देखो तो सही क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने। कोई काम नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को हाथ लगाने की? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने गुस्से हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो? जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल कहा? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है। ना सुबह का नाश्ता खाया, ना दोपहर का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बात सुनती रही। ताने सुनते हुए घर का सारा काम करा।
तेरे दोस्त यार को ये अच्छा नहीं लगा। जूते से मारूंगी तेरे दोस्त को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा कि उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को, मेरी बहू को, कि घर से निकालो और दूसरी बहू ले आओ। ज़रा सामने तो आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते हो क्या है ये इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल का भावनाओं को समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूतों। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो ये कोयल और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर अंधेरा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लेते देख तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्यों कर रही हो? मैं खुद ले लेती ना। सास ने प्यार से ताने मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं दूंगी तेरे को। मुझे नहीं सास चाहिए। तुझे नई सास चाहिए होगी ना, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी घर की बहू होनी चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पर बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी। क्योंकि अभी भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बात कड़वी होती है। ये थी हमारी सास बहू की नोक झोंक। कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, पर देखा एंड में कैसे सास ने अपनी बहू का साथ दी है। यही तो होते हैं रिश्ते, इसी को बोलते हैं रिश्ते।